उन्मनी अवस्था प्राप्त करने के लिए पहली बात है, दादू गुरु कह रहे श्रवण। पहले कान से गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र नाम श्रवण करो। द्वितीय रसन, द्वितीय अगर नाम है तो वाचिक उपांश, ऐसे अगर मंत्र है तो वाचिक नहीं, उपांश और मानसिक। खूब रसना से जिह्वा को थोड़ा सा अग्रभाग अगर हम तालू की तरफ लगाते हैं ऊपर की और जरा सा इशारा करके अभ्यास देते हैं तो नाम या मंत्र उपांशों में चलने लगता है और धीरे धीरे तो फिर अभ्यास हो जाता है। कुछ समय के बाद तो ऐसा लगता है कि हम जप नहीं रहे, हो रहा है, अभ्यास से होने लगता है। दादू दयाल जी कह रहे तृतीय हृदय, वो मंत्र वो नाम जो गुरु प्रदत्त है। और आपको और बता दे, यदि गुरु प्रदत्त नहीं है तो जिह्वा तक ही स्थित रहेगा, हृदय से या रोम रोम से ना। उसके लिए गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा। अद्भुत महिमा गुरु वचनों की है, पर ये देहाभिमानी जी इस बात को नहीं समझते हैं। तो बोले हृदय से, जिसे पश्यंती वाणी कहते हैं, हृदय से प्रारंभ हो जाता है और फिर पश्यंती के बाद परावाणी में जे भी मंत्र प्रभाव अपना प्रभाव डालता है तो परावाणी के प्रभाव से संपूर्ण रोम रोम में मंत्राकार वृत्ति, रोम रोम से मंत्र ध्वनि प्रकट हो जाती है। बड़े बड़े महाभागवतों के आसपास हमने देखा है श्रीधर बाबा की। अब हमें तो जो अनुभव हुआ, उनके सैया के समीप जाते जैसे मशीन लग गई हो, ऐसे हमारा मंत्र चलने लगता था। प्रभाव होता है ना, पावर होता है, वो तो जहां स्पर्श दर्शन संभाषण महापुरुषों में वो सामर्थ्य होती है, वो अपने आप इतनी तीव्र गति से मंत्र चल, और कई बार अनुभव हुआ। पश्यंती वाणी में जब जप होने लगता है तो परावाणी का आकर्षण उस मंत्र की तरफ होता है। जब परावाणी से जप होता है तो रोम रोम में जप होता है, रोम रोम ध्वनि नाममयी हो जाती है। ये बड़ा महिमामय बात है। अपने लोग अज्ञानी जीव हैं, इसलिए ये अब हम कान लगा के सुने किनके रोम से बोल रहे राधा वल्लभ श्री हरिवंश की लय, तो कान भी तो वैसे ही होने चाहिए ना भाई, कान भी तो वैसे होने चाहिए कि भाई अब ऐसा थोड़ी कि लोहे का चुंबक घसीटने वाला सोने को घसीट लेगा, उसके लिए फिर वो चुंबक अलग होना चाहिए। हमारी श्रवणेंद्री जब विषय वार्ता सुनना बंद करे, गुरु प्रदत्त नाम सुनकर खूब रटन करे तो आ जाएगी सामर्थ्य। है तो शब्द आकाश में सब, लेकिन मशीन खोलो तो पकड़ के बोलेगा कि हम अमेरिका से बोल रहे, हम अमुक जगह से बोल रहे, और अपने को सुनाई दे रहा क्या? इस वायुमंडल में कितनी वाणियां नृत्य कर रही, कितने शब्द नृत्य कर रहे हैं, आपको नहीं सुनाई दे रहा क्योंकि आपके वो सामर्थ्य नहीं। अभी मशीन लगाओ, मशीन वो खोलो, लैपटॉप से खोल लो, वो जो अभी आ जाएगा इंटरनेट आपको सब सुनाने लगेगा, बताने लगेगा। बस ऐसे कुछ इंटरनेट भागवतिक है। हाँ, बैठे बैठे लाइव देखो निकुंज का, कैसे मुस्कुरा रही प्यारी जो कह, और क्या। तो इसीलिए तो कह रहे बहुत बढ़िया आपको पावर मिल गया है वृंदावन का वास और निज मंत्र राधा नाम वाणी चतुरासी जी। लगे रहो, आगे आपको पता चल जाएगा। दादूनी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटिबो करे, रे मन है विचार। दादूनी का नाम है तीन लोक तत्सार, रात दिवस रटबो करे, रे मन ही है विचार। तीनों लोकों में सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ी सार वस्तु नाम है, नाम। दादू दयाल जी कह रहे रात दिन रटाकर समय को व्यर्थ मत जाने दे। श्वास श्वास से जिस दिन तू नाम रटने लगेगा तो श्वास श्वास से नाम रटने का तात्पर्य है एक एक कदम तू प्रभु के समीप होता जा रहा है। जैसे श्वास श्वास से बोला राधा राधा, ऐसे हम एक एक कदम श्री जी के समीप होते जा रहे हैं। श्वास ही श्वास संभालता एक दिल मिली है आई,
सुमिरन पैड़ा सहज का सद्गुरु दिया बताई। श्वास श्वास संभालता एक दिन मिल है आई। सुमिरन पैरा सहज का सद्गुरु दिया बताए। दादू दयाल जी कह रहे हैं कि सदगुरु भगवान ने सच्चा मार्ग बता दिया है हरि मिलन का। तू श्वास श्वास में नाम जप करता रहे, देखना वो खुद आके तुमसे मिल जाएंगे। पूज्य श्री राधा बाबा जी ने कहा कि यदि तुम्हारी जिह्वा से राधा कृष्ण निकलने लगा तो देख लेना गुरु खुद आएंगे और तुम्हारी ग्रीवा पकड़ के तुम्हारे कान में जो बताना बता जाएंगे और तुम्हारी बाह पकड़ कर ले जाएंगे जहां ले जाना है। तुम तो बस नाम में लगो, वो खुद सब अपने आप व्यवस्था करा लेगा नाम। आप कहां ढूंढोगे सदगुरु को, कहां ढूंढोगे भगवत प्रेमी महात्मा को? आप नाम पकड़ लो, राधा कृष्ण राधा वल्लभ राधे श्याम राधा राधा कृष्ण कृष्ण, वो सब विधान बना देंगे। सदगुरु घर बैठे आ जाएंगे या आपको वहां पहुंचा दिया जाएगा जैसा उनका विधान होगा। नाम न छोड़ो, नाम की कृपा से। श्री दादू दयाल जी कह रहे सदगुरुदेव के वचनों से हमें विश्वास हुआ, नाम का सहज मार्ग खुला और प्रीतम का साक्षात्कार हुआ, प्रभु मिल गए। दादूनी का नाम है सो तू हृदय राखी, पाखंड प्रपंच दूर कर सुन साधु जनन की साखी। दादूनी का नाम है सो तू हृदय राखी, पाखंड प्रपंच दूर कर सुन साधु जनन की साखी। संतों के वचनों को साक्षी मान करके इस परमार्थ पथ पे चला जाता है। ये पाखंडी और प्रपंचियों के वचनों को दूर से त्याग दो, संतों के वचनों का आश्रय लो और निरंतर नाम रटो, हृदय से नाम का चिंतन करो। दूर नहीं है, प्रभु मिल जाएंगे, बस अपने को लगे रहना है। सच्ची मानिए, एक एक नाम जप का मतलब है हम एक एक कदम प्रभु के समीप पहुंच रहे। हम पहुंचे ना पहुंचे, वो पहुंच जाएंगे। हमारी कितनी चाल है, और वो सही पूछो तो उनको पहुंचना नहीं, उनको प्रकाशित होना है। कहां प्रकाशित हो? उसी हृदय में ही जहां तुम्हारा नाम चल रहा है ना, तो नाम ही तो नामी है और नामी ही तो नाम रूप से आया हुआ है। भगवान का ये अवतार है, कृपावतार। ये जो नाम है ना, भगवान का कृपावतार है। पहले गुरुदेव के श्रीमुख से हमारे श्रवण में आए, फिर हमारी जिह्वा में आए, फिर हमारे हृदय में आए, ये हमारे रोम रोम में आ गए। जब नाम भगवान आ गए तो नामी कहां जाएंगे? उनको तो प्रकाशित होना ही है, इसीलिए तो आए हैं। विश्वास मान लो, नाम जप का कोई और फल नहीं है, नाम ही है। अगर आप कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, राधा राधा बोल रहे हैं, तो इसका कोई और फल मांगने की चेष्टा मत करो। यही चाहो कि हे कृष्ण नाम हमारी जिह्वा से कभी हटना मत, हे राधा नाम हमारे हृदय से कभी दूर मत जाना। इतना ही चाहिए, और आप देख लेना, इतने में ही सब कुछ है, सब कुछ है। राम भजन का सोच क्या करता होई सो होई, दादू राम संभालिया फिर बूझिए न कोई। राम भजन का सोच क्या करता होई सो होई,
महापुरुषों के वचनों में कितना बल है। तुम जो सोचते हो ना कि मैं रामकृष्ण हरि बोलने में लग जाऊं तो हमारा काम कैसे होगा, आप में ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप विश्व के सारे कार्य कर लेंगे। अभी आप में सामर्थ्य नहीं, सही निर्णय करने की सामर्थ्य नहीं, सही क्रिया करने की सामर्थ्य नहीं। आप नाम जप करके देखिए, आप में एक अलौकिक सामर्थ्य आ जाएगी। प्रभु आपसे करवा लेंगे। कह रहे हैं कि तुम केवल भजन का चिंतन करो और सोच त्याग दो। ठाकुर जी भी तो यही कह रहे हैं, अनन्यश्चिन्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। दादू राम संभालिया। ये जो पहुंचे हुए महापुरुष हैं गुरु स्वरूप ही हैं। वचनों को पकड़ना चाहिए। जैसे संत जन कहते, तुमसे कह दे अरे तुम भजन करो, काहे को चिंता करते हो, भगवान संभालेंगे, पकड़ लो। आज से उन्होंने पूरी की पूरी तुम्हारी जिम्मेदारी भगवान के हाथ कर दी। पकड़ लो वचन और देख लो फिर संभालते हैं कैसे। ना संभालें तो उनसे प्रश्न कहना कि गुरुदेव कह रहे थे आप संभालोगे, चूक क्यों कर रहे हो। हम अपनी तरह, हमारा कोई भजन नहीं, हमारी कोई प्रार्थना भी नहीं आपसे। गुरुदेव ने कहा था कि श्री जी सब संभालेंगी, तो महारानी जी आप उनके वचनों की पूर्ति करें। पकड़ना। कह रहे दादू राम संभालिया। दादू वचन देता है कि भगवान तुम्हारे को संभालेंगे, वो योगक्षेम का वहन करेंगे। तुम तो बस नाम जपते रहो, फिर बूझिए न कोई, फिर तुम्हें किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। सच्चिदानंद परम तत्व जब संभाल लेगा, अरे निहाल हो जाओगे। सहजे ही सब होइगा, गुणेंद्री का नाश। दादू राम संभालता, कटे कर्म के पाश। सहजे ही सब होएगा, गुण इंद्री का नाश। दादू राम संभालता, कटे संभालता जो शब्द है ना, ये बहुत अमृतमय शीतलता प्रदान करने वाला है। संतों का अनुभव, दादू राम संभालता। तू तो केवल भजन संभाल, भजन। चिंता मत कर कि आज विषय तेरे को परास्त कर रहा है। देखना ये इंद्रियां, ये गुण, ये विषय सब नष्ट हो जाएगा। भगवान हर समय अजान बाहु अभयद भुज दंड मूल पीनंस सानुकूल, वो तुम्हें संभालते नजर आएंगे कि प्रभु मुझे संभाल रहे। समस्त कटे कर्म बंधन संसारी, कर्म पास छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और यदि आपने नाम जप नहीं किया और सब किया तो जलन नहीं शांत होगी। कह रहे एक राम के नाम बिनु जीव की जलन न जाई। आहा, राम राम जी ही जो तो उन्होंने जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरसर तरे तो ही दारिद सखाए सताई है। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है। छुटवे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वह है विष भोजन जो सुधा सान खाएगो। आहा, गजब कर दिया है। आश्चर्य में नाम में आसक्ति है इन महापुरुषों की। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाई। दादू के ते पची मुए करी करी बहुत उपाय। एक राम के नाम बिन जीव की जलन न जाए। दादू के ते पची मुए करी करी बहुत उपाय। यज्ञ व्रतादि तप स्वाध्याय आदि जितने भी साधन है आप कर लो,
लेकिन आपके हृदय की जलन नहीं शांत होगी अगर नाम जप नहीं किया। और नाम जप कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो सब आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। विश्वास करो, ये बड़े बड़े महापुरुष अनुभव किए हुए, हर समय नाम में, मंत्र में हमारी ऐसी गति हो जैसे हम बिना प्रयास के पलक झपकते हैं, बिना प्रयास के श्वास लेते हैं, ऐसे बिना प्रयास के नाम भगवान हमारी जिह्वा पे चलने लगे। सारी स्थितियां परमार्थ की आपके हृदय में आ जाएंगे, सारे सूत्र आपके हृदय में जागृत हो जाएंगे, व्यक्त अव्यक्त सारे महापुरुष कृपा करके स्वयं पधारेंगे या आपको आकर्षित कर लेंगे। बड़े बड़े महापुरुषों से मिलन होगा और आपके हृदय की स्थिति प्रभु के साक्षात्कार करने की योग्य हो जाएगी। बस हमको एक बात पकड़ लेनी, हमारे प्रीतम का नाम न छूटे, प्रीतम का मंत्र न छूटे, प्रीतम का विस्मरण न हो तो उन्मनी अवस्था अपने आप आ जाएगी, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी, विकार अपने आप भाग जाएंगे। सच्चिदानंद प्रभु का प्रकाश हृदय में करने की अपार सामर्थ्य भरी हुई है नाम में। बस आप रात दिन नाम को पकड़ लो, रात दिन उसे रटते रहो। दादू दयाल जी कह रहे हैं, केते पचिमुए करी करी बहुत उपाय, नाम छोड़ के और कोई भी उपाय करो तो जी की जलन न जाए। ये दैहिक दैविक भौतिक ताप सताते ही रहते हैं, इसलिए निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो तो उन्मनी अवस्था आ जाएगी। प्रभु के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। प्रभु तुम्हारे नेत्रों में, मन में, रोम रोम में समा जाएंगे। यही जीवन की महापूर्णता है।